संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन रहे हमारे। अभी आपने इसका पाठ किया 16 शतक का। मैंने भी देखा, मेरा अभी अभी ध्यान गया है कि इसमें मंगलाचरण नहीं। मैंने बुद्धिपूर्वक नहीं लिखा है कि लिखा है, मेरे ज्ञान में ही नहीं है। अभी ऐसे कई आचार्यों में हुआ, जैसे परीक्षा मुक्का है, प्रमाणादर्श संसिद्धि तदा भाषाद विपरेया। उनने अपनी बात कहकर और पूरी बात कहना शुरू कर दी। अब उनने मंगलाचरण किया कि नहीं किया, अब उनको इस बात का विकल्प ही नहीं आया कि उनके ज्ञान का ज्ञेय ही नहीं बना। फिर मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि अधिकांश समय देवशास्त्र गुरु को याद करने का मेरे को अंदर में भाव रहता है। तो वास्तव में कहानी ये है कि मैंने दोहा शतक लिखना शुरू किया था और लिखते लिखते करीब 100 दोहे लिखे गए और न मालूम कब वो दोहा रोला में बदल गया और मैं 8-10 रोला लिख गया। मुझे नहीं है पता कि कोई छंद बदल गया है। फिर बाद में ध्यान गया कि ये तो दोहा नहीं है, तो देखा तो करीब 100 के आसपास में वो छंद बदल गया था। और इसीलिए फिर मैंने उसको दोहा शतक और रोला शतक में बदला। तो मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि यहाँ हम कोई नई बात आरंभ कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो मैं वही बात शुरू कर रहा हूँ, वही बात चला रहा हूँ, लिख रहा हूँ जो दोहा शतक में थी। बाद में कुछ थोड़ी मरम्मत कर करा के दोहा शतक ख़त्म किया, रोला शतक आरंभ किया। ऐसी प्रक्रिया हुई थी, ऐसा मुझे कुछ ख्याल है। अब जब इसमें लिखा है मंगलाचरण है ही नहीं और अपने को विकल्प आ गया है कि मंगलाचरण क्यों नहीं है, तो दोहा शतक का मंगलाचरण मैं यहाँ करना चाहता हूँ। निकालो दोहा शतक का मंगलाचरण। हेलो। उसकी एक पंक्ति पर मेरा चित्त रीझ रहा है, पढ़ो। राग द्वेष से रहित जो जाने लोकालोक, ज्ञानानंदी पुरुष को नम कर दूं मैं धोख। कैसे होंगे वे पुरुष यह चिंतन की बात, उनके स्वरूप पर बंधुवर करते हैं कुछ बात। मंगलाचरण तो एक ही छंद में है और उस छंद में भी सिर्फ वीतरागता और सर्वज्ञता को याद किया गया है। राग देश से रहित जो जाने लोकालोक, और लोकालोक को जो जानते हैं, ऐसे जो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान हैं, वे ज्ञानानंदी, उनका नाम रखा मैंने ज्ञानानंदी। ये जब दोहा लिखा था तब मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, इस पंक्ति मेरे ध्यान में बिल्कुल नहीं थी। ये तो अभी जा रहा है ध्यान कि वो उसका विशेषण क्या है, वो कौन सा पुरुष है जो अरहंत सिद्ध भगवान हैं, जो वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा हैं। वे कौन, उनका नाम क्या है? तो कहते हैं ज्ञानानंदी पुरुष हैं। वो अनंत ज्ञान और अनंत आनंद में मग्न, उसमें ऐसे पुरुष हैं। वो अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान कैसे क्या है? वो ज्ञानानंदी पुरुष हैं।
उन्हें नमस्कार किया और अगली ही दो पंक्ति में कहते कैसे होंगे वे पुरुष। अभी सारा बात इस पर ही चल रही है कि हम सोचें वे पुरुष कैसे होंगे। क्यों? त्रिशला नंदन फलाना फंदन इसके कंदन, अभी हमें ये नहीं जानना है। दो गोरे दो सांवले दो हरियल दो लाल, हमें ये नहीं जानना है। हम तो बता रहे हैं कि वो पुरुष, कौन से वे पुरुष, कि जो राग देश से पूर्णता रहित हैं और लोकालोक को जानते हैं। मैं फिर आपका ध्यान एक दफ़े आकर्षित करना चाहता हूँ कि लोकालोक को जानते हैं, वो निश्चय से तो अकेले आत्मा को जानते हैं। लोकालोक को तो व्यवहार से जानते हैं, तो व्यवहार की बात क्यों कर रहे हैं? आत्मा को जाने ये क्यों नहीं कह रहे हैं? उनका स्वभाव लोकालोक को जानना है। और उसके लिए तो मैंने बताया था, वो जो 47 शक्तियाँ हैं उन्होंने कितनी शक्तियों का प्रयोग किया। ज्ञान शक्ति, दृष्टि शक्ति, फिर सर्वज्ञत्व शक्ति, मतलब अनेक शक्तियों का, जिसमें सबको जानना, स्वपर को जानना। और यहाँ तो लोकालोक को बात करते हैं, स्वपर तो लोक में ही काम चल जाएगा। और प्रवचन सार में अभी चल ही रहा है अपने यहाँ, अनेक विद्वानों के माध्यम से वो बात सामने आएगी। और उसमें भी सर्वज्ञता का अधिकार को ज्ञानाधिकार कहा। ज्ञानाधिकार में सर्वज्ञता की बात सिद्ध की है। और वो कैसे होंगे वे पुरुष, जो वीतरागी और सर्वज्ञ होंगे वो कैसे होंगे। आगे कैसे होंगे वे 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले आचार्य कुंद ने कोई भी मुनिराज, कैसे होंगे वे पुरुष। हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। देव शास्त्र गुरु 3 है ना, तो शास्त्र तो देव की वाणी है और गुरुओं ने लिखी के द्वारा लिखी गई है। अरहंत भाषयत्थम और गणधर देवे ही गुत्थियम। गणधर देव तो मुनिराज ही है ना, साधु ही है ना, वो वाणी है, उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन देव और गुरु वे हैं, समझ लो अरहंत देव हैं 13वें गुणस्थान में, और साधु हैं 6वें 7वें गुणस्थान में। तो कैसे होंगे वे पुरुष, ऐसा पूरा वर्णन उसमें किया है। इसलिए उस अधिकार का नाम देव शास्त्र गुरु अधिकार रखा। दोहा शब्द का नाम था, सब कहते नाम दो नाम दो नाम दो, कि क्या नाम दें? देव शास्त्र गुरु दे। कि देव शास्त्र गुरु तो क्या है? देव शास्त्र गुरु की तो बात ही नहीं है कि वो शुरू में किया है ना। अरे वो तो अकेला मंगलाचरण है। मंगलाचरण में तो कोई भी शास्त्र हो, है ना, उसमें देव शास्त्र गुरु को याद करते ही हैं। अकेला याद नहीं किया है उनको। दूसरी ही गाथा से एक में कहा है कैसे होंगे वे पुरुष। अब आप अपना माथा दौड़ाइए, हर एक आदमी लिख रहे हैं, और उसके लिखावट से निर्णय कही होगा कि वो कैसे होंगे वे पुरुष, यानी वो सच्चे देव को कैसा पुरुष समझता है। आदिनाथ ने ये क्यों नहीं बताया? वे मालूम था उन्हें, इतना झगड़ा पड़ने दिया, ऐसा होने दिया, वैसा होने दिया, तो वे आदिनाथ को नहीं जानते। मैंने उसमें भी कोशिश की कि आदिनाथ इस वक्त वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, तो वे कैसे होंगे ये पुरुष। ये हमको ये निर्णय होता तो हमारे कोई ऐसे प्रश्न खड़े नहीं होते। और मैंने इस बात को बहुत विस्तार से लिखकर और अंत में एक पंक्ति डाली कि हे बाहुबली भगवान, आज आप ऐसे पुरुष भगवान हो गए।
वो कहाँ कहाँ कैसा क्या लिखा है वो मुझे ध्यान बार बार आता है। क्या कैसे होंगे वे पुरुष, इस पर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। क्या लिखा जाएगा इसमें? अरे पूरा अरहंत का स्वरूप है, और अरहंत के स्वरूप में पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाला कोई चीज़ नहीं, क्योंकि वो अरहंत का स्वरूप नहीं है। वो तीर्थंकर का स्वरूप कदाचित हो सकता है किसी अपेक्षा, अरहंत का स्वरूप तो किसी अपेक्षा ही नहीं है ना धर्मेंद्र। अरहंत की जो परिभाषा है वो तो नहीं है, तो उसमें हम तीर्थंकर के प्रकृति के उदय से जो जो काम होने वाले हैं उससे हमें क्या लेना देना है? तो कैसे होंगे वे पुरुष, यह चिंतन की बात, मगर सोचने की बात तो भैया ये है। अब उन्हें से कहते हैं कि अब बात आप क्यों यहाँ वहाँ भटकते हो, वो आ रहे हैं ना, तो सोचने की बात तो ये है कि अपन को क्या करना। अपन बोलते ना रोजन की बात करो ना, तो बुलाना, लेने जाना, स्टेशन पे जाना, प्लेन पे जाना, फिर ये स्वागत करना, ये व्यवस्था करना, अपन उसकी बात करते हैं। तो कहते हैं कैसे होंगे वे पुरुष, यह चिंतन की बात। कल परसों एक प्रवचन चल रहा था मेरा ही टीवी पे, तो बड़ी बाई सुन रही थी घर पे, तो मैं घूम रहा था, तो उसमें एक पंक्ति पे प्रवचन चल रहा था और एक घंटे वो प्रवचन चला, और इस पंक्ति से गाड़ी आगे नहीं बढ़ी और अंत में भी प्रवचन वो खत्म नहीं हुआ कि आगे और चलेगा। और उस वक्त से वो मेरे दिमाग में घुस गया है और वो मेरे दिमाग में से निकल नहीं रहा है। उसी पर मेरा दिमाग अभी स्थिर है और निरंतर सोच रहा है कि किसी न किसी बहाने कहीं से लौट फिर कर मैं उधर आ जाता। क्या धर्मेंद्र समझ आया ना? आपको लग रहा वो 3 दिन से मैं आपको बोल रहा हूँ, कभी कभी हमारे से कहाँ भी जहाँ भी मौका मिलता है। देखो कैसे होंगे वे पुरुष। अब आप, मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं कि इसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट में आप सोच सकते हैं, क्या क्या आपको सोचना चाहिए, और मैंने कहाँ क्या क्या सोचा है। 2-4 छंद पढ़े। जब न किसी से राग है, जब न किसी से द्वेष, सबसे समता भाव है न कोई विशेष। तो कोई भी विशेष नहीं रह गया। तुम में विशेष कि जे कौन है साहब, कौन साहब आए हैं, जे बेटा है, जे फलाना है, कोई विशेष नहीं रह गया। सब सामान्य है। ये सारा जगत सामान्य में आ गया उसे, उनके लिए कोई नहीं विशेष जो कह रहे हैं उसमें भी दम है। उनके चित्त में विशेष का उदय नहीं हो रहा। पढ़ो ये पंक्ति को द्वारा। हाँ, जब न किसी से राग है, जब न किसी से द्वेष, सबसे समता भाव है ना कोई विशेष। पर में कुछ भी करन का भाव नहीं है रंज, इस कारण उन पुरुष के है ना कोई परपंच। परपंच माने तो वैसे विस्तार होता है, और परपंच माने कोई झगड़ा, अपने कहते बहुत परपंची आदमी है, तो उनका जीवन बिल्कुल शुद्ध सात्विक सहज है। अन्य देवताओं में जितने परपंच होते हैं ना, तो कोई परपंच उनके जीवन में नहीं है कि ये सारे जो जीव अजीव जो भी पदार्थ हैं, चेतन अचेतन,
अब परिवार वाले, गैर परिवार वाले, सब जाति के, सब धर्म वाले, उनके बारे में कुछ भी विकल्प कैसे खड़ा हो सकता है? वो सब सामान्य रूप में ही आएंगे क्या? कैसे हो? क्या पढ़ना कोई ना कोई परपंच, पढ़ो आगे। हाँ, जब न किसी पर द्रव्य में अपनेपन का भाव, फिर उसमें कुछ करन का कैसे होगा भाव। सोच रहे भाई, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो वो भाव हो कैसे सकता है? अभी ये नहीं कह रहे कि नहीं होता है भाव। ये कैसा, ये जगत कैसा है कि उसमें कुछ करने का भाव उसे क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए? ये भाव का उदय कैसे हो सकता है? यदि तेरे को सर्वज्ञता और वीतरागता समझ में आई होती तो तेरे चित्त में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। समझ गए आप? जितनी आप भक्तियाँ आप पढ़ते हो ना, यदि उनको सर्वज्ञ वीतरागी मानते हो आप, जिनकी वो भक्ति कर रहे हो, तो आपके चित्त में ऐसे भाव का उदय कैसे होता है? हम खुद विचार गंभीरता से सोचने की बात है ये। देखो, वही बात चल रही दिमाग, उसी वही प्रश्न का उत्तर चल रहा है, हैं? सब द्रव्यों का परिणमन, अभी सर्वज्ञता की बात आ रही, पढ़ो, बहुत मार्मिक है। सब द्रव्यों का परिणमन कब क्या कैसा होए, जब यह उनके ज्ञान में सब कुछ आया होए। फेर फार संभव नहीं यह भी जाना होए, फिर तो बदला बदल का भाव ही कैसे होए। एक तो संभव है नहीं, यदि संभव भी होए, तो भी रागादिक बिना कुछ विकल्प क्यों हो। किसको किसको किसको? उस ज्ञानानंदी पुरुष को। वो कह रहा ये उस पर हमारा ये विचार वही चल रहा। मैंने इसको देवसाद गुरु की स्तुति के रूप में लिखा उस वक्त पूरा। और लोग पूछेंगे देवसाद गुरु की तो एक पंक्ति लिखी, दो पंक्ति, और आगे कुछ लिखा ही नहीं, और इसे देवसाद गुरु कहते हैं कि हम देवसाद गुरु की बात कर रहे हैं। तो यहाँ विषय बदल रहा है। चाहे वही बात चल रही ना कि वो कहते हैं कि पहले तो वीतरागता की, कि उन्हें वीतरागता है तो उनको कुछ भी करने का भाव कैसे आ सकता है। फिर सर्वज्ञता पे गए तो वो कहते हैं कि उनने ये जाना कि जो होना है वो बिल्कुल नक्की है, तो फिर उसमें फेर फार का भाव, बदला बदली का भाव कैसे हो सकता है। और वो भी बदला बदली का भाव तो जब में उनमें अपनापन नहीं है तो फिर क्यों हो? सारे जगत एक सही है, फिर तो सारे जगत में होने का बनना चाहिए। कोई में कुछ भी बदला बदली हो गए, ये भाव कैसे हो कि फेर फार संभव नहीं, यही भी जाना हो। देखो उसी बात को कह रहे हैं। सर्वज्ञता में से पीयूष ये निकाल रहे हैं हमें। हमको ये नहीं सब जान रहे कि नहीं जान रहे, क्या जान रहे हैं, जान रहे, वहाँ भी जान रहे होंगे, सोनगढ़ में क्या हो रहा वो भी जान रहे होंगे, दिल्ली में क्या हो रहा वो भी जान, इधर का नहीं जाता हमारा दिमाग है? कि उनको यदि उनके ज्ञान में ये आ गया कि सब कुछ नक्की है, हम तो उनके ज्ञान के आधार पर निर्णय करते हैं और उससे हम अपने कर्तृत्व को डाउन करना चाहते हैं। लेकिन वे तो खुद ही सब देख रहे हैं ना कि कब क्या होगा, क्यों, किसका कब क्या होगा, वे तो खुद भी देख रहे हैं। क्यों? तो बदलने का भाव उन्हें क्यों होगा? क्योंकि इनने ये भी तो जाना है दुर्भाग्य से, भाग्य से,
कि कोई बदल नहीं सकते, कि बदला बदली हो नहीं सकती, उनने ये भी जाना है, तो फिर उन्हें बदला बदली का भाव कैसे हो सकता है? क्या ये आप देखो, मैं इसलिए पढ़वा रहा हूँ कि चिंतन की धारा किधर जा रही है, कि हमको वो बदला बदली का भाव उत्पन्न होना ये नेचुरल है कि अननेचुरल है। और जो जैनियों के भगवान कुछ करता धरता नहीं है, ये उनको जो भाव है वो अत्यंत नेचुरल है। समझ में आया ना? देखो अभी अपन 8वें छंद तक बोला पढ़ा ना है, फिर पढ़ो एक दफ़े दूसरे छंद से 8वें तक, घबराना नहीं, बहुत मर्म की बात है, असली बात है, इसलिए इसमें रिपीटिशन का दोष मत समझना। बोलो, पढ़ो। कैसे होंगे वे पुरुष यह चिंतन की बात, उनके स्वरूप पर बंधुवर करते हैं कुछ बात। जब न किसी से राग है, जब न किसी से द्वेष, सबसे समता भाव है ना कोई विशेष। पर में कुछ भी करन का भाव नहीं है रंज, इस कारण उन पुरुष के है न कोई परपंच। जब न किसी पर द्रव्य में अपनेपन का भाव, फिर उसमें कुछ करन का कैसे होगा भाव। सब द्रव्यों का परिणमन कब क्या कैसा हो, जब यह उनके ज्ञान में सब कुछ आया हो। फिर पार संभव नहीं यह भी जाना हो, फिर तो बदला बदल का भाव ही कैसे हो। एक तो संभव है नहीं, यदि संभव भी हो तो भी रागादिक बिना कुछ विकल्प क्यों हो। ये 8 छंद में बिल्कुल व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध तरीके से बात आई ना, कि ऐसा यहाँ वहाँ कुछ भी ठोक दिया है परमात्मा ख्याल में, इसकी क्रमबद्ध ख्याल में आ रही है। इसमें अनुसूची से रचित प्रवाह तुम्हारे ख्याल में आ रहा है, इसमें वो कहते हैं प्रबंधपना ख्याल में आ रहा है ना, समझ गए ना, कि ये मोती मुक्तक छंद हैं, एक एक अलग अलग हैं, हैं? और अभी बात खत्म कहाँ हो गई? बात माने ये देवसाज गुरु की ही बात अंत तक चलती है। वहाँ लगता है ये देवसाज गुरु की कह रहे हैं, देवसाज गुरु की तो कोई एक बात ही आई नहीं है। वैसे तुम उतनी पहले कही थी उन्हें वीतरागी सर्वज्ञ कि उनको नमस्कार हो बस, और आई नहीं है बात, ऐसा लगता है वही कह रहे देवसाज गुरु की बात है। लेकिन देवसाज गुरु की बात से एक कदम हटे हैं क्या? है? अभी आपको मेरी एक प्रवचन निरर्थक लग रहा हो तो आप इस बात पे विचार करो कि यदि अभी तक आपने इसको पढ़ा था तो जो मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से, उस तरह कुछ ख्याल में आया था शांति जी? तो तुम शास्त्रियों के नहीं आया था, बड़े से बड़े लोगों के हमें नहीं आया था, धर्मेंद्र तुम्हारे में नहीं आया था, तो तुम्हारे विद्यार्थियों को कैसे आया होगा? और विद्यार्थियों को नहीं आया तो सारी जनता को कैसे आया होगा? हैं? तो इसकी ज़रूरत है कि नहीं?
देखो ये एक दफ़े आएगा तो फिर दूसरे कविता को आप अपने आप इसी रूप में समझ लेंगे। आप में ऐसा अर्थ निकालने की कला विकसित हो जाएगी। आपको ये ट्रेनिंग हो रही, समझ लो आप, कि हमको ऐसा भाषण देना सिखाओ, जनता में कैसे बोलना, इसमें ऐसे कैसे बोलना, क्या करें, कैसे करें। पॉइंट ख्याल में आता है ना? तो आप ये सोचना फिर घर पे विचार कर कि बिल्कुल कंटिन्यूटी में, ज़रा हम हिल नहीं सकते, एक छंद को नीचे ऊपर नहीं कर सकते, एक लाइन को नीचे ऊपर नहीं करते हैं। जो आगे चलो, रागादिक के अभाव में कुछ विकल्प ना होए, जब विकल्प भी है नहीं फिर कुछ कैसे होए। वीतराग सर्वज्ञ के कुछ करने के भाव, अरे कभी होते नहीं, यह है वस्तु स्वभाव। ये क्यों नहीं हुआ का सवाल कहाँ है? उनका स्वभाव में ही नहीं है कुछ करने का भाव, उनको पैदा हो ही नहीं सकता है। तुमको आज तक इस बात पर आश्चर्य क्यों नहीं हुआ कि ऐसा विकल्प की सीमा क्यों हुई, ऐसे विकल्प हमारे उस दिशा में क्यों चले गए? हमको इसको समझाने में तर्क देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये तो अत्यंत स्वाभाविक बात है। यहाँ तो अपन उन्हें वीतराग कहते जा रहे, वो सर्वज्ञ कहते जा रहे, और फिर उनने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया, ये कर देते, वो कर देते, और उनके घर ही के लोग से घर ही घर के लोगों को भर लिया। ऐसी सब बातें हमारे दिमाग में विकल्प कैसे आता है? यदि हम उसको छठवें सातवें गुणस्थान का स्वरूप समझते हैं तो फिर ये मुनिराजों के स्वरूप में क्या क्या प्रवृत्ति हो रही है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत क्या है? एकदम असंभव सी बातें नहीं हैं। अब वे कहते हैं कि हाँ बताओ, हमें एक दफे सच्ची घटना है। इंदौर में मैं प्रवचन करता था, वहाँ एक महाराज आए, वो दिल्ली के कोई अग्रवाल थे और बुजुर्ग थे और बहुत शुद्ध सात्विक वृत्ति के थे। माने सोनगढ़ को पसंद करते थे, सोनगढ़ वाले भी उन्हें पसंद करते थे, तो उनका भी वहाँ बैठे रहे, प्रवचन हुआ, मेरा भी प्रवचन हुआ। फिर दूसरे तीसरे दिन उनने मुझे अकेले में बुलाया और वे बोले कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम में क्या खराबी है। सच्ची घटना है, गद्दी पे बैठ के बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये सब टीवी पे भी जाएगी। अभी महाराज भी हैं क्या नहीं हैं मुझे पता नहीं, मैं उनका नाम भी भूल गया हूँ। ये पूछा कि आप में हम में क्या खराबी है। मैं कहा महाराज आपको ऐसा विकल्प क्यों आ रहा है, हमने क्या क्या खराबी बताई आपने? बोले नहीं आपने नहीं बताई, लेकिन हम जानना चाहते हैं, हुए तो हम निकाल लें। आपकी तो सब बात हमें बहुत अच्छी लगती है, आपका प्रवचन, और आप पता चल जाए तो हम वो गलती सुधार लें। तो मैंने कहा आपको विकल्प क्यों आया है? तो उन्होंने कहा कि आप हमें नमस्कार नहीं करते हैं तो हमको लगता है कि हम में कोई कमी है, इसलिए हमारे मन में आया कि वो पता चल जाए तो हम सुधार लें, और हम तुम्हें बता दें तो तुम सुधार लो, तो फिर हमें तुम्हें नमस्कार करना चाहिए। यही अर्थ हुआ ना। मैंने कहा महाराज छोड़ो, इन बातों में कोई फायदा नहीं है, शांति से 3 दिन से चल रहा था, आगे भी चलने दो। मेरा पॉइंट समझिए ना, आगे भी चलने दो, और आपको यदि कोई विकल्प आया है तो आप सोचो। हम इस झंझट में नहीं पड़ सकते हैं क्योंकि दुनिया बहुत खराब, आप खराब हैं नहीं। जरा भी चर्चा चली
तो फिर इस समाज को के सामने हमको लेने देने पड़ जाएंगे। आगे समझ तो है ना। तो कितनी सावधानी की जरूरत है। अब महाराज अपना समर्थन कर रहे, अपने अनुकूलता बता रहे, सब बात है, और आप ऐसे किए जा रहे, क्या करें। हम तो ये कह सकते हैं कि भाई देखो हमने ये लिखे हैं, आप इसे पढ़ो और आप विचार करो। हैं? आपको ऐसा भाव क्यों आ रहा? यदि आपको किसी कारण से ख्याल आ गया कि हमें कोई कमी है तो आप खोजो, नहीं तो आप अपने गुरु से पूछो, उनसे बताओ, जो कुछ भी करना हो। हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे। हाँ देखो अपन कहाँ तक पढ़ लें? 10 तक 10 तक 10 तक पढ़े। हाँ। हाँ फिर पढ़ो, 9 से पढ़ो। रागादिक के अभाव में कुछ विकल्प ना होए, जब विकल्प भी है नहीं फिर कुछ कैसे होए। वीतराग सर्वज्ञ के कुछ करने के भाव, अरे कभी होते नहीं, यह है वस्तु स्वभाव। ये वस्तु का स्वभाव है, इस निर्णय पे आए ना हम, इससे चिंतन करते करते अब आगे चलो। सब गुण पर्यायो सहित सभी द्रव्य स्वयमेव, झलके जिनके ज्ञान में वे सर्वज्ञ जिनेश। भूतकाल में जो हुआ और भविष्य में होए, सारे लोकालोक में नित्य झलकता हो। कल तुम्हारा सब्जेक्ट है, समझ में है ना। ये इसमें ऐसे भी आ सकता है, देखो उसमें कैसे, उसमें भी एक विचित्र कंटिन्यूटी है, उसमें भी ऐसा ही वो है। समझ में आया ना आपकी में, कि वो भूतकाल की पर्याय में भविष्यकाल, ये सब जो उनका स्वरूप है, तो उनके स्वरूप पर हम विचार कर रहे हैं कि वो वे पुरुष कैसे होंगे। तो वे पुरुष वीतरागी है ना, तो वीतरागी कैसे होते हैं, ये बात चल रही है। हाँ चलो। सारे जग का परिणमन सहज छलकता होए, जानन देखन भाव की आकुलता क्यों हो। वो सहज ही झलक रहा, उसकी आकुलता क्यों होना चाहिए। अब तुम तो उसमें उलझ गए शांति जी, कि परद्वीप को आत्मा जानता ही नहीं है, कि जानता है कि नहीं जानता है। तो ये चिंतन कहाँ से आएगा। सब स्वपर जाने लोकालोक, वहाँ एक कह दिया ना कि लोकालोक को जानता है, तो सब बात वो जान रहे हैं, और वो ये भी जान रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा होना। मान लो वो ऐसा भी जान रहे हों कि ये ऐसा होने वाला है, वो अच्छा होने वाला नहीं है, तो क्या करें, उसे रोक सकते हैं। वे ये नहीं जान रहे कि इसमें ये तो होगा ही, और ऐसा नहीं रोका जा सकता। क्यों? अपन उनके सर्वज्ञ स्वभाव पर, विचार स्वभाव पर चर्चा कर रहे हैं, और उनको अच्छी तो लगती होगी। क्यों? अरे अच्छा बुरा लगना उनका स्वभाव में नहीं है, क्योंकि ये वीतरागी स्वभाव नहीं है। अब उनको बिल्कुल ज्ञान में आ रहा है कि ये टोटल घबराना नहीं, मेरे कहने से कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो समझने समझाने के लिए कह रहा। ऐसे अशुभ वचन क्यों कहे, अशुभ नहीं है, तत्व के प्रतिपादक वचन है कि एक सुबह 5 बजे ये सब पूरा गिर जाने वाला है, नेस्त नाबूद हो जाएगा, जितने लोग इसके अंदर सो रहे होंगे वे सब खत्म हो जाएंगे, पर ऐसा हो जाने वाला है। अब ये उनके ज्ञान में आ रहा। क्या करें ताराचंद जी, आपके ज्ञान में आ जाए तो आप क्या करोगे? आप आराम से सोते रह सकते हो, आप पर कोई रिएक्शन नहीं आए, ऐसा हो सकते हो?
और नहीं हो सकते हो तो सर्वज्ञ मत बन जाना, वितरागी मत बन जाना, नहीं तो ऐसा ही होना पड़ेगा। सोचो आप, इतनी क्षमता होनी चाहिए ना हम में, क्योंकि हम सब जान लें ये तो हमारा स्वभाव है, और रंच मात्र भी राग ना हो ये भी हमारा स्वभाव है, और हम रंच मात्र उसके करता धरता ना हो ये भी हमारा स्वभाव है, हैं? और हम जानेंगे फिर क्या होगा। तो अनंत ज्ञान के बिना अनंत सुख नहीं हो सकता। यदि ये ज्ञान बढ़ गया तो अनंत दुख और हो जाएगा। नेमिनाथ ने बता दिया कि द्वारका जल जाएगी, अब उनके ज्ञान में आ गया तो अब ये तो 12 वर्ष तो थे कि दुनिया ने कुछ नहीं कर पाया। दुनिया की जाने तो उनने कुछ नहीं कर पाया, उन्हें तो 12 वर्ष का वो से भी पहले मालूम था। वो उनका तो उनकी तो जन्मभूमि थी, वे तो वहीं के थे, हैं? तो तुम उनके वीतराग सर्वज्ञ स्वभाव को नहीं जानता। ये नीचे से ऊपर जितने सब लोग हैं, मैं किसी एक संकेत नहीं करना चाहता हूँ, ये सब जैनी। अब ये तो कहने की जरूरत ही नहीं कि पहले से यहाँ गुण स्थान तक, क्योंकि ऐसा कोई झगड़ा ही नहीं है। समझे ना? तो ये बात ये परम सत्य है कि नहीं है जो अपन जो सोच रहे हैं। और ये इसमें इतनी ज़्यादा गहरी बात है क्या कि कोई प्रमाण दिखाने की ज़रूरत है? आपको कोई प्रमाण, आपके गले उतर रही नहीं जो मैं आपको कह रहा हूँ, और आपको फालतू सी लग रही है कि चलना तो था क्रोला शतक, नहीं दोहा शतक। अरे क्या फर्क पड़ता है, चाहे दोहा शतक चले चाहे रोला शतक चले, जो हम आपको तत्व ज्ञान बता रहे हैं वो तत्व ज्ञान को आप पकड़ो, हमारा गला पकड़ने की कोशिश मत करो, हैं? पढ़ो आगे भी। सारे जग का परिणमन सहज झलकता हो, जानन देखन भाव की आकुलता क्यों होए। जो कुछ जैसा परिणमे सभी सहज स्वीकार, फिर पार की बुद्धि फिर क्यों लेवे आकार। तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें ये सारी बात स्वीकार है? और यदि है तो तुम्हारे चित्त में फेरफार करने की बुद्धि क्यों उत्पन्न होती है? वो विकल्प खड़ा क्यों होता है? मैं तुम्हें ही नहीं होना चाहिए तो उनको तो जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं उनको ऐसा कोई विकल्प खड़ा होए, और वे बेचारे इतने कोशिश तो बहुत करी लेकिन कर नहीं पाए। अब क्या करें, चाहते तो बहुत थे लेकिन तुम्हारे पाप का उदय था तो हम क्या करें? ऐसा कह के अपने को तो महान मानने की कोशिश मत करो। क्या वस्तु का स्वभाव ऐसा है और वो इसे जान रहे, और इसके विरुद्ध उनके चित्त में कोई विकल्प नहीं है। पढ़ो आगे, चलो। ना कोई अनुकूल है ना कोई प्रतिकूल, राग द्वेष की कल्पना पूरी तरह फिजूल। पर द्रव्यों में आज तक किया न कुछ भी रंच, फिर भी कर सकते नहीं करे व्यर्थ पर पंच। दो द्रव्यों के बीच में है अत्यंत अभाव, वीतराग सर्वज्ञ जिन की वाणी का भाव। पर मैं माथा मारना अज्ञानी का कर्म, रंच मात्र भी है नहीं इसमें कर्म न धर्म। पुण्य पाप के भाव तो एकमात्र है कर्म, एकमात्र इस लोक में वीतरागता धर्म।
सब जन अपनी भूल से दुखी जगत में होए, अपनी भूल सुधार कर सुखी सभी जन हो। बराबर व्यवस्थित क्रम चल रहा है ना, प्रकरण बदल तो नहीं गया है, यहाँ वहाँ की गप्पें तो नहीं मारी, बीच में कोई उदाहरण तो नहीं दिया, जो बात सीधी सच्ची कही जा रही कि नहीं है। बंद कर दूं? 9:30 बजने वाले हैं, मेरा मन नहीं कहता बंद करने का। अगला छंद दोहा इतना महत्वपूर्ण है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं कल तक उसके लिए रुक नहीं सकता। पढ़ो। पर पदार्थ में अपनपन ही पहाड़ सी भूल, जब तक यह मिटती नहीं मिटे न कोई भूल। पहाड़ सी भूल है जी, पर पदार्थ में अपनापन, तुम मेरे हो, ये मेरा है, ये किताब मेरी है, ये पहाड़ जैसी भूल है, ये छोटी मोटी भूल नहीं है पहाड़। देखी तुम्हें पहाड़ सी भूल, ये हमने जब लिखी है तो हमें दिखी होगी ना उस वक्त, हैं? पढ़ो, एक छंद द्वारा पढ़ो, फिर आगे पढ़ो। पर पदार्थ में अपनपन ही पहाड़ सी भूल, जब तक यह मिटती नहीं मिटे न कोई भूल। इस पहाड़ सी भूल को कहते हैं मिथ्यात्व, अपने में ही अपनपन को कहते सम्यक। तो सम्यक की परिभाषा ये बताइए। अपन ने वहाँ की बात कर रहे हैं, सर्वज्ञ वीतरागी के स्वरूप पर अपन विचार कर रहे हैं, उस पर कुछ बात कर रहे हैं। और अब ये सम्यक दर्शन क्या है और मिथ्या दर्शन क्या है, और मिथ्या दर्शन पहाड़ सी भूल है और सम्यक दर्शन पहाड़ सी भूल मिट गई, वही करना है ना अपने को। अब मैं 9:30 बज गए इसलिए बंद करता हूँ, लेकिन मैंने तुमको ये बता दी है, मेरे हिसाब से तुम सब में से जो लोग यहाँ सामने बैठे हैं वे, और जो परोक्ष में सुन रहे हैं, क्या बोलते तुम उसको, ऑनलाइन, हाँ, इसलिए ये लोग सुन रहे हैं जी, क्या मोटा नहीं समझ रहे, उन सबसे कहता हूँ कि तुम यदि जाके आराम से सो जाओ और इसके आगे के दोहा नहीं पढ़ोगे तो समझ लेना तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। मुझसे भी नहीं रहा जाएगा, मैं कई दफ़े पढ़ा है, फिर भी मैं पढ़ता हूँ बार बार। असली तत्व की बात है, असली मर्म की बात है, आज की आज बात है, एकदम हाल बात है, आप लोग इसका पूरा लाभ